नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। मैं आपका अपना भाई जितेंद्र सैनी सुपारी, ज्योति व फुले आर्मी संगठन का एक छोटा सा कार्यकर्ता, आप सभी का बेटा। साथियों, आज बात करेंगे हम सैनी कुशवाहा मौर्य शाक्य समाज की। सैनी कुशवाहा मौर्य शाक्य समाज की प्लस हम बात करेंगे इनके महापुरुषों की और इनका क्या अस्तित्व रहा है, भारत देश के लिए इन्होंने क्या करा है, इनके महापुरुषों ने क्या करा है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ मौर्य समाज के सबसे पहले राजा चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने अखंड भारत का निर्माण करा था। चंद्रगुप्त मौर्य, जिनके आगे कोई नहीं टिक पाया। सैनी कुशवाहा मौर्य शाक्य समाज के भाइयों को जानना ये जरूरी है कि आप लोग ना भटके पड़े हो। दिमाग तो बहुत है आपके अंदर, पर चलता साड़ा गलत जगह पे है। थारा दिमाग चलेगा अपने समाज की टांग खींचनी है तो भाई क्यों कर खींचे, वो में चल लगा न्यू को नहीं कि भाई का साथ दे के ना आगे बढ़ा दो, बाकी कर रुके हो, वो में चलेगा थारा दिमाग। तो भाई जान लो, चंद्रगुप्त मौर्य, उनके बेटे अशोक सम्राट, महान सम्राट अशोक, जो कि वो देखते ना अब सिक्का होता है उसके ऊपर लोग कहते हैं, ये बचपन में हमने भी किया है कि सनमूरत, वो मूरत वाला जो होता है ना 3 शेर वाला, वो अशोक सम्राट का चिन्ह है। ठीक है, तो आपका इतिहास क्या है आप समझ में आ रहा है ना, थोड़ा थोड़ा सब कुछ आएगा, दिक्कत मतलब सारा आएगा। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य अशोक सम्राट, बिंदुसार, ठीक है, इनका क्षेत्रफल कहाँ तक था, इन लोगों ने क्या किया है, वो आप लोगों को जानना जरूरी है, इतिहास पढ़ना जरूरी है। किसी के बहकावे में आने की जरूरत नहीं है। या तो अपने बाप को अपना बाप कह लो या फिर दूसरों के तलबे चाट लो। आगे बढ़ना तो अपने बाप को अपना बाप कह लो, वरना दूसरों के तलबे चाटने तो सारी ज़िंदगी हम लोग चाटते रहोगे। इमा कोई झूठ को नहीं, सारी बात रियल है। और ये लग तुम तलबे चाटते आ रहे हो, अपने समाज के अपने भाईचारे का तुम टांग खींचने का काम करो। जो कोई थारते बोल दे कि इस तरीके से है, उसके पीछे तुम्हारा विकास नहीं है उत्तर प्रदेश के अंदर, वो तुम लोग उसके जिम्मेदार हो, ना कि कोई और। दूसरा गलती कर रहा है तो आप लोग क्यों उसको बढ़ावा दे रहे हो। ठीक है, भगवान गौतम बुद्ध, उनका पहला नाम युवराज सिद्धार्थ गौतम, शाक्य समाज से बिलोंग करते। विश्व के अंदर गौतम बुद्ध को कितना माना जाता है आप लोग जानते हो, उनकी विचारधारा को कितना माना जाता है, और उनकी विचारधारा को लेकर आज देश तरक्की पर है। और हमारे ही समाज के लोग और हमारे ही देश के लोग उनको नहीं मानते और विदेशों में जाके खूब डंका पीटते हैं कि हम युद्ध के देश से नहीं बुद्ध के देश से आए। शर्म करो दोगलो, या थोड़ी बहुत आंखें में शर्म है ना, तो थोड़ी बहुत शर्म करो। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। समाज का विनाश करने पर आप लोग लगे पड़े हो अंधभक्त बनकर। महात्मा ज्योतिबा फुले, सैनी समाज को जानने की जरूरत है। मौर्य समाज का भी बता दिया, जो टाइटल अलग अलग हो उसी तरीके से बता रहा हूँ। शाक्य समाज का भी बता दिया। सैनी समाज, महात्मा ज्योतिबा फुले, भारत के अंदर महिलाओं के लिए सबसे पहला स्कूल खोलने वाले राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा फुले, प्लस भारत देश की प्रथम महिला अध्यापिका माता सावित्रीबाई फुले। भारत देश की प्रथम अध्यापिका माता सावित्रीबाई फुले, काल्पनिक बातें नहीं बता रहा हूं मैं। ठीक है, किसी को देखना हो ना तो जाना पुणे फुलेवाड़ा। 3 जनवरी को जयंती आती है माता सावित्रीबाई फुले को, 11 अप्रैल को महात्मा ज्योतिबा फुले जी की आती है। जब वो पढ़ाने के लिए जाती थी ना, तो कुछ मानसिकता गुलामी वाले विचार रखने वाले लोग उनके ऊपर कीचड़ पत्थर फेंकते थे और बोलते थे कि ये महिलाओं को पढ़ाएगी तो महिला बिगड़ जाएंगी, ये सोचती। और एक समय ऐसा आया कि उनके जो पिताजी थे महात्मा ज्योतिबा फुले जी के, गोविंदराव फुले, उनसे कहा कि अपने बेटे को रोक ले, वरना हम इसको तेरे जो सामान है उसको लेना बंद कर देंगे। तो महात्मा ज्योतिबा फुले जी के पिताजी गोविंदराव फुले ने कहा कि ज्योति, या तो स्कूल या घर,
महात्मा ज्योतिबा फुले जी ने कहा, पिताजी हम घर छोड़ सकते हैं पर महिलाओं को पढ़ाना बंद नहीं करेंगे। घर छोड़ दिया। घर छोड़ दिया तो उस्मान शेख नाम के एक व्यक्ति थे, उन्होंने अपने घर में लेकर आए फातिमा शेख, हिंदुस्तान की दूसरी महिला पढ़ी लिखी अध्यापिका। फातिमा शेख मुस्लिम समाज से बिलोंग करती है, दूसरी, फर्स्ट सावित्रीबाई फुले दूसरी मुस्लिम समाज से बिलोंग करती है। उन्होंने अपने घर के अंदर जगह दी, जो मुसलमानों को गाली देते ना, तो आप सोच लो, अपने घर के अंदर जगह दी और उन्होंने वहाँ से स्कूल पढ़ और खोला, पढ़ाना शुरू करा। ये आप लोगों को जानना जरूरी है। कब तक गुलामी करोगे रे, हैं? समझ में नहीं आती, गुलामी करने के लिए आए हो क्या तुम? खाया पिया और निकल लिया चुपचाप। अरे मेंटलो, इस दिमाग ने जगा लो, थारे अंदर भी दिमाग है। शिक्षा के माध्यम से तुम लोगों को कहाँ ढकेला जा रहा है? शिक्षा इतनी महंगी कर दी जा रही है कि आप लोग पढ़ नहीं पाओगे। जब पढ़ नहीं पाओगे तो यूं ही कीचड़ पत्थरों की नालियाँ वगैरह साफ करते फिरोगे, बेलदारी करते फिरोगे। और जब शिक्षा पालोगे तो तुम्हारा जमीर तुमसे कहेगा कि मैंने हाई स्कूल इंटर या BA BSc कर रखी है तो मैं ये काम नहीं करूँगा, अपना हक मांगोगे। सोए पड़े हो, पौआ पियर, काम खत्म। बच्चे कहाँ जाए, समाज कहाँ जाए, ये ध्यान रखना। समाज मजबूत है तो आप लोग मजबूत हो। समाज के नाम से बहुत टारगेट हो रहे हैं आजकल। टांग खींचने में कमी को नहीं, टांग खींचनी हो तो साढ़े तब तक पहले खड़े पाओगे तुम लोग। चुप कर, इसने रोक के जाओगे। और सपोर्ट करनी होगी तो भाई, हमारे तो खेत में काम पड़ा, हमारा तो ये पड़ा है और हमारा वो पड़ा है। और जब टाइम पे कोई समाज का साथी, कोई हमें मीटिंग करनी होगी ना, तो तुम टाइम पे खड़े नहीं पाते, थार पे काम बहुत हो जाता है। और जब पढ़ते हैं थार पे जूते, तभी आते हैं समाज के लोग। भाई इसके फाड़ फोन मिला दिए भाई, जितेंद्र सैनी भाई, या फिर और भी समाज के जो भी साथ के भाई, ये बड़ी दिक्कत। थारे नौकर लग रहे हैं क्या? जब तुम्हें समझा रहे हैं तो तुम्हें समझ में नहीं आती। कोई भी समाज का लोग तुम्हारे नौकर नहीं लग रहा, ठीक है? तुम्हारी आवाज़ उठा रहा है, तुम लोग जुड़ोगे तभी लोग आगे समाज के माने। कोई सा भी संगठन हो A to Z, समाज की आवाज़ उठाने के लिए ना जिगरा चाहिए। और वो लोग कैसे करते ना, एक दिन जाके देखो। तो आप लोग इस चीज़ को जान लो, अपनी बहन बेटियों को ढंग से पढ़ा लो, अच्छी शिक्षा दिलवा दो, और समाज की बात जहाँ आए तो सर्वप्रथम खड़े मिलो, तभी तुम लोग जागरूक हो पाओगे, तभी लोग तुम लोगों की मजबूती हो पाएगी। अब तुम सोचोगे ना, अब तो भाई काड़ू के ऊपर केस हो गया, मेरा क्या जा रहा है, तो काड़ू का धोड़ा धोड़ा भी पाओगा, उसका घर तेरे ना पास में रहेगा, ठीक है? आज उसने छेद कर गया तो कल तेने भी छेदेंगे। सोचो ना कि मेरे गिल्ला तो पंगा हुआ नहीं, उस गिल्ला हुआ भाई, वो जान दे तो नंबर थारा भी आना है, क्योंकि वो भी थारे चाचा ताऊ का लड़का है। तो उसने पहले ही रोक लो और अपनी हक और आवाज़। एक और ट्रेंड चला पड़ा कि भाई हम इस नेता के गिल्ले टाइम बिताया, उस गिल्ले नेता थारे में खान दे होगा, गुलामी करोगे हैं? गुलामी मजबूत पसंद है? खुद आगे बढ़ो, मेहनत करो, खुद आगे बढ़ो, अपने महापुरुषों को पढ़ो, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को पढ़ो, महात्मा ज्योतिबा फुले को पढ़ो, बिरसा मुंडा जी को पढ़ो, साहू जी महाराज को पढ़ो। क्योंकि सामने वाले की तरक्की देखकर, वो तरक्की कैसे कराए, देखते ना कि वो उठ गया तो उसका संघर्ष नहीं देखा, उसने दिन रात एक करके अपना समाज के अंदर नाम कमाया, अपना बिजनेस में नाम कमाया, तो उसकी तरक्की देखो कैसे करी उसने। चिढ़ो मत, थारे में दम है तो तुम कर लो, चिढ़ने में तो नंबर 1 रहोगे। तो साथ ही उस चीज़ को जानो और अपने महापुरुषों के जो पार्क वगैरह और धर्मशाला वगैरह है, अपने जो मान सम्मान की बात आती है उसमें खड़े मिलो। तो इस चीज़ को कहता हूँ, बस इतनी चीज़ को जान लो अपने महापुरुषों के बारे में। दूसरे गुलाम नहीं कर रहे भाई, कोई भी चीज़ करे अभी। और कुछ लोग चल रहा है अभी, हाँ भाई हाँ, एक चीज़ और बता देता हूँ, कह रहे भाई हम राम के वंशज, चलो अच्छी बात है, आप मानते हो तो अयोध्या में जाके एक अपना समाज के नाम से कि मैं राम का वंशज हूँ भाई, मेरे को एक कमरा या मेरे को इस साइड में जगह चाहिए, आपको मिल जाएगी तो देख लेना। ना लात मार के तुम लोगों को बाहर निकाला, और तुम कहोगे कि मैं महात्मा ज्योतिबा फुले जी का वंशज हूँ, अशोक सम्राट का वंशज हूँ, चंद्रगुप्त मौर्य का वंशज हूँ, गौतम बुद्ध का वंशज हूँ, आपको जगह मिलेगी क्योंकि आप रियल हो। तुम्हारे घर के अंदर तुम ही लोग रह सकते हो, दूसरा नहीं आ सकता। तो दूसरे के घर के अंदर तुम लोग नहीं रह सकते, लात मार के बाहर निकाले ही जाओगे। इसमें कोई संदेह नहीं है, इसमें कोई झूठ नहीं है। तो जान लो इस चीज़ को, ठीक है?
सपोर्ट करा करो यार समाज के साथियों को। किसी समाज का बुरा ना चाहो और ना ही किसी समाज को गालियाँ दो। अपने समाज का नाम ऊंचा रखो, पर दूसरे समाज को नीचा दिखाकर नहीं। किसी भी समाज के अंदर यदि अच्छा टैलेंट मिलता है किसी युवा के अंदर तो उसको सपोर्ट करो, क्योंकि किसी की जात बिरादरी देखकर आप किसी के संघर्ष को या किसी उसके टैलेंट को दबा नहीं सकते। और टैलेंट कभी दबता नहीं है, एक दिन उठ के तो आता ही ज़रूर है। ठीक है साथियों, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।